बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस पुरकैफ और पुररौनक महफिल में मैं आप तमाम ही आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं आज के इस इजलास में आए हुए मेहमान खुसूसी मोहतरम हाजी नसीर बागवान साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस प्रोग्राम में शरीक तमाम ही आए हुए मेहमानान गिरामी क़द्र, तमाम ही ख़वातीन व हज़रात, तमाम ही सरपरस्त हज़रात का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और अहमद फराज के इस शेर के साथ मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। मोहतरम हज़रात, आज का दिन हमारे लिए बड़ी ही खुशी व मसर्रत का दिन है कि आज हम अल फुरकान इंग्लिश मीडियम स्कूल का 2nd एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमारे लिए बड़ी खुश आइन है कि अल फुरकान इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अपनी उम्र के 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं और अपनी उम्र की 5 बहारें अल फुरकान इंग्लिश मीडियम स्कूल देख चुका है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआगो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस स्कूल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इन 5 सालों में यकीनन ये एक नन्हा सा पौधा था जिसकी शुरुआत 30 बच्चों और 3 टीचर्स से हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नन्हा सा पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है। इस मौके पर भी और इस 5 साल का जो हमारा सफ़र रहा, आप तमाम ही हजरात इस सफ़र में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और आप हमारे इस सफ़र के जो है साथी रहे। मैं आप तमाम पेरेंट्स हजरात का ममनून व मशकूर हूँ कि आप जो है इस कसीर तादाद में जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में प्रोग्राम की कार्रवाई जो है शुरू होंगी। आज के इस प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब ज़ुबैर अली ताबिश साहब, जो इस मुल्क के नहीं बल्कि आलमी सतह के एक बहुत बड़े शायर हैं। और खुशी की बात यह है कि उनका ताल्लुक हमारे इलाके से है, वो हमारे नगर देवला के रहने वाले हैं, करीबी इलाके के रहने वाले हैं और पूरी दुनिया में जिनकी शायरी का डंका बज रहा है, जो तकरीबन 10 से ज्यादा ममालिक का सफर कर चुके हैं।
और उन्हें रेख्ता वाले बुलाते हैं तो कभी अंदाज़े बया और वाले उन्हें बुलाते हैं, और बड़े ही पाए के शायर हैं। वो हमारे मेहमान खुसूसी है आज के इस जलसे के, जो इंशाल्लाह कुछ ही देर में जो है हमें जो है ज्वाइन करेंगे। अब इंशाअल्लाह बाकायदा मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज करता हूँ, और हमारे दीगर मेहमान खुसूसी भी जो है अब तशरीफ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह इनका भी जो है इस्तकबाल होगा। मगर अब मैं जो है प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा, जैसा कि हमारी हर मजलिस, हर महफिल और हर प्रोग्राम का आगाज कुरान मजीद की पाकीज़ा बामाना आयात की तिलावत से की जाती है। लिहाजा मैं आमिना सलीम खान 4th स्टैंडर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से बाकायदा इस इजलास का आगाज फरमाएं। आप आमिना सलीम खान 4th स्टैंडर्ड की तिलावत कलाम पाक से महसूस हो रहे थे। मैं अब इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू होने जा रहा है, लिहाजा आप स्टूडेंट्स को जो है रेडी रखें। और उससे पहले मैं हमारे दरमियान मुफ्ती मोहम्मद असरार साहब भी तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जो है मेहमानान की खुसूसी नशिस्त में तशरीफ लाए, और जो पेरेंट्स हजरात खड़े हैं मैं उनसे भी मुअद्दिबाना इल्तिमास करूंगा कि वो आप आकर जो है अपनी नशिस्तें संभाल लें और जो है आप बैठ जाए। मोहतरम हज़रात, अब मैं वेलकम स्पीच पेश करने के लिए मलिहा अजहरुद्दीन शेख से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जो है वेलकम स्पीच जो है पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज मलिहा। ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई cordially and respectfully welcome Chief Guest Mr. Principal, the honor of the school. Welcome to the school, respected parents, beloved teacher and our bright students, showcasing their talent and dedication all while upholding the values of Islamic teaching that form the foundation of the school. It is with news that we celebrated milestones marking 5 years of nurturing. We are truly honored and have you all here as we take pride in the progress. Now I'd like to excellent. Jazakallah khair. अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट परफॉर्मेंस पेश करने के लिए, और उससे पहले जो है हम्द और नात इंशाअल्लाह बच्चे आप हजरात के सामने पेश करेंगे। मैं 5th स्टैंडर्ड से मुआविया गजल सलीम खान
माविया गजल सलीम बागवान 5th स्टैंडर्ड को इस शेर के साथ आवाज दूंगा कि औरों का शरफ उनसे मिला या न मिला, औरों का शरफ उनसे मिला या न मिला, अगयार में कोई ऐसा आया न मिला। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिला। तो मुआविया गजल 5th स्टैंडर्ड से इंशाअल्लाह नाज शरीफ जो है पेश करेंगे। मुआविया गजल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात पेश कर रहे थे। यकीनन रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का तकाजा है, और आपकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में शाइर रसूल हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। आपने कहा कि आपसे खूबरू मेरी आंखों ने नहीं देखा। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। आप सा खूबसूरत, आप जैसा खूबरू इस रूए जमीन पर किसी माँ ने नहीं जना। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आप तमाम तरह के उयूब व नक़ाइस से पाक व साफ पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, गोया कि आपकी विलादत आपकी मर्जी और आपकी मंशा के मुताबिक की गई। मोहतरम हज़रात, अब इसके बाद जी सफिया आसिफ खान जो है ये जो है नाज शरीफ पेश करने के लिए जो है आपके सामने तशरीफ लाएंगे। मैं सफिया आसिफ खान 4th स्टैंडर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और जो है नाज शरीफ जो है पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, सोना नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है।
मिनट माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात पेश कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और हसीन अंदाज में जो है आप लोग समाअत भी फरमा रहे थे। अब इसके बाद हमारे परफॉर्मेंसेस जो है शुरू होने जा रहे हैं। सबीहा को कासिम शाह की जानिब से 50 रुपये जो है दिए गए हैं और इरफान मनियार साहब की जानिब से भी जो है सबीहा को 100 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। हाजी नसीर बागवान साहब की जानिब से भी सबीहा को 50 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। जो पेरेंट्स खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके लिए हमने बैठने के लिए बेहतरीन नशिस्तों का जो है इंतजाम किया है। आप जो है बराए करम खड़े न रहे, आप जो है आकर सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह बच्चे जो है पेश करेंगे, तो आप जो है बराए करम आगे आए और तशरीफ रखें। अब इसके बाद सीनियर केजी बी डिवीजन की गर्ल्स जो है आपके सामने परफॉर्मेंस जो है पेश करेंगी। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार है इस नशीद पर सीनियर केजी बी डिवीजन की गर्ल्स जो है परफॉर्म करेंगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मैं एक और मर्तबा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है बराए करम आगे तशरीफ लाए और बैठे।
माशाल्लाह सीनियर केजी बी डिवीज़न की गर्ल्स बहुत ही अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर रही थी। अब इसके बाद सीनियर केजी बी डिवीज़न के बॉयज़ जो है आप हजरात के सामने लब्बैक अल कुद्स लना इस नशीद पर एक्शन जो है पेश करेंगे। माशाअल्लाह बहुत
बेहतरीन अंदाज में सीनियर केजी डिवीज़न के बॉयज़ परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। अब इसके बाद हमारी सबसे छोटी क्लास नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने फूल आप हजरात के सामने परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मैं नर्सरी क्लास के इन नन्हे मुन्ने फूलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और स्टेज पर खिल जाए। नर्सरी के स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ परफॉर्मेंस जो है पेश कर रहे थे। अब इसके बाद जो है 5th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट सिद्दीका इसरार बागवान 5th स्टैंडर्ड, ये उर्दू ज़बान में औलाद की तरबियत के इस्लामी उसूल इस उन्वान पर जो है तकरीर पेश करेंगे। यकीनन औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत है। औलाद ये रहमत भी है, नेमत भी है। औलाद से रौनक हयात है, औलाद से रौनक बहार है। और ये औलाद ये अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश भी है, एक फितना भी है। इसीलिए कुरान ने कहा इन्नमा औलादुकुम व अम्वालुकुम फितना, कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, एक फितना है। तो बहरहाल
सिद्दीक़ा इसरार बागवान जो है अब आप हजरात के सामने इस्लामी औलाद की इस्लामी तरबियत के उसूल पर तकरीर पेश करेंगे। मगर उससे पहले मैं आप हजरात की तवज्जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब जुबैर अली काबिज साहब की जानिब मोड़ना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा जोरदार तालियों से जुबैर अली काबिज साहब का जो है इस्तेक़बाल करें, उनका जो है स्वागत करें। जुबैर अली काबिज साहब होना चाहिए। मैं एक मरतबा जो है न सहबा हो न हुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न हुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। जुबैर अली काबिज साहब जो है ये हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक आलमी शायर हैं और आप पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं। 4 रोज़ कबल आप जो है रियाज जिद्दा में थे और जिद्दा में आपने जो है मुशायरा जो है सुनाया और जश्न रेख्ता वाले आपको कभी दिल्ली बुलाते हैं, कभी अंदाज़े बयां और वाले कभी आपको जो है कहाँ पर बुलाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा शायर हमारे इलाके से तशरीफ़ रखता है और हमें बड़ी खुशी होती है। और जुबैर अली काबिज साहब ने 2 शेर ऐसे कहे हैं कि ये 2 शेरों ने इन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और दुनिया के कोने कोने में जहां पर उर्दू जानने वाले लोग हैं वो जुबैर भाई को इस शेर से याद करते हैं कि वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। और आपका एक शेर ये है कि किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। जुबैर भाई कहते हैं किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। एक मरतबा जोरदार तालियों से जुबैर अली काबिज साहब का जो है इस्तेमाल करें। और अब मैं हमारे उमर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुबैर अली काबिज साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत का जो है नजराना पेश कर जो है उनका जो है इस्तेमाल करें, उनकी खिदमत में जो है बुके पेश करें। हम पे ले तेरा दिल तोड़ डाला, अब पता कैसा लगा। अच्छा, अब मैं सिद्दीक़ा इसरार बागवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि औलाद की तरबियत के इस्लामी उसूल इस उन्वान पर जो है तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। मोहतरम अली मुकाम सदर महफिल, मेहमानाने ज़ीवकार, सामीईन बातम की अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पुराना महफिल में तरबियत औलाद, तरबियत
इस्लामी तरबियत के इस्लामी उसूल इस उन्वान पर जो है आप हज़रात के सामने कुछ पॉइंट्स जो है पेश कर रहे थे। अब मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक कुछ मेहमानान खुसूसी का इस्तेक़बाल करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले मुन्ना सेठ साहब से गुजारिश करूँगा कि आप जो है आगे जो है तशरीफ़ ले आए। आप हाज़रीन में जो है तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है मेहमानान खुसूसी की नशिस्त में तशरीफ़ ले आए। मैं अब्दुल रऊफ़ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप जो है आगे जो है तशरीफ़ ले आए। मैं मौलाना आरिफ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप आए और तशरीफ़ रखें। मैं सबसे पहले हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में शरीक डॉक्टर आलम देशमुख साहब का जो है आप इस्तेक़बाल करें। आपको जो है कुछ आपकी खिदमत में जो है गुलहाए अकीदत का जो है नजराना पेश करें। सामने जो है तशरीफ़ ले आए डॉक्टर आलम देशमुख साहब। मैं हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी खिदमत में जो है गुलों का जो है नजराना पेश कर जो है इनका जो है इस्तेक़बाल करें। ऐसे ही मैं हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब ही से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक रसूल सेठ साहब का मन अहसाहा दखल जन्ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम है जो कोई भी शख्स इन्हें याद कर लेता है, अज़बर कर लेता है, अपने सीने में महफूज कर लेता है, वो जो है कल बरोज़ क़यामत जन्नत में दाखिल होगा। तो उमेर फ़हीम शेख जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम जो है आप हज़रात के सामने पेश करें। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उमेर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम जो है उमेर ने पेश किए हैं। यकीनन ये जो है बहुत ही खुशी की बात है। अब इसके बाद आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज तंजीला मुश्ताक खान फ्रॉम 5th standard and I would request her to come on the stage and deliver an English speech. Salah
की जानिब से इससे पहले जिस बच्चे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम बयान किए उन्हें 100 रुपये जो है दिए जाते हैं। इसी तरीके से मुन्ना सेठ की जानिब से भी जो है उन्हें 100 रुपये जो है दिए जाते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड ए डिवीज़न की गर्ल्स जो है आप हजरात के सामने परफॉर्मेंस पेश करेंगी। रब्बना या रब्बना इस नशीद पर फर्स्ट स्टैंडर्ड ए डिवीज़न की गर्ल्स जो है परफॉर्मेंस जो है पेश करेंगी। माशाअल्लाह इन्हें जो है हाफिज अजहर साहब की जानिब से जो है 100 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। साजिद पठान साहब की जानिब से भी इन्हें जो है 100 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज सुल्करनैन वसीम देशमुख फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड and I would request him to come on the stage and speak on the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Respected chairman, scholar, parent, student, and all my dear friend. Assalamu alaikum. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a mercy for all creation. I am very excited to get a chance to share a few words about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his great message to the world. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best role model for all humankind. Yes, he was an orphan. He belonged to a poor but respectable family of the Quraysh tribe. During that period, Arabians were fighting each other for land, lady and liquor. Within 23 years, in the word of Bernard Shaw, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the wonderful figure in the world, and he must be called the savior of humanity. Assalamu alaikum.